तो नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हम सभी के परिवार सुनील लोनी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जो हमारी सीरीज है वह लगातार जारी है और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे नाउन एमसीक्यूज़ के बारे में। क्योंकि जो नाउन ग्रामर से रिलेटेड जो वीडियो है, जो पूरा टॉपिक है, उसे 2 वीडियो में कवर कर दिया गया है। वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में जो पूरा नाउन ग्रामर है उसको कवर कर दिया गया है। और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे नाउन के कुछ महत्वपूर्ण टॉप एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कंपटीशन के या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप प्यारे साथियों तैयारी कर रहे हैं वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, चाहे वह स्कूल वाली जो एग्ज़ाम हो, चाहे 10th हो 12th हो, क्योंकि इंग्लिश सभी में सेम होती है, ग्रामर सभी के लिए सेम होती है। ऐसा नहीं है कि स्कूल टाइम के लिए दूसरी ग्रामर होती है, कंपटीशन टाइम के लिए दूसरी ग्रामर होती है। ठीक है, सभी ग्रामर सेम होती है, नाउन भी सेम होता है। इसलिए आप चाहे एग्ज़ाम लेवल या फिर स्कूल लेवल किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे टॉप एमसीक्यूज़ के बारे में नाउन से रिलेटेड, और हम जानेंगे कि नाउन में हम किन किन टॉपिकों से हम नाउन में आ सकते हैं। तो प्यारे साथियों, ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपने इस शानदार सेशन को। तो प्यारे साथियों, अपने इस सेशन को शुरू करने से पहले साथियों कुछ हम बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, क्योंकि जिन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है और जिनके माध्यम से हम पूरे नाउन टॉपिक को आसानी से कवर कर सकेंगे। प्यारे साथियों, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो रटन विद्या है, रटन विद्या पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इंग्लिश रटने की कोई चीज़ नहीं है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो रटने की चीज़ है, उनको रटा जा सकता है, जबकि इंग्लिश को भी गणित के जैसे ही समझा जाता है। इंग्लिश में कहीं ना कहीं ज़्यादा लॉजिक काम आता है, और उस पर अपन जो उसे समझने में जो अगर हम उसको समझ जाते हैं तो हम बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश को पार कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश सीखना कोई कठिन स्तर का नहीं है, इंग्लिश को भी आसानी से सीखी जा सकती है। और आज के इस टॉपिक में हम महत्वपूर्ण टॉप एमसीक्यूज़ के बारे में जानेंगे। उन टॉप एमसीक्यूज़ को जानने से पहले प्यारे साथियों, हम कुछ बेसिक चीज़ों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि इन जो एमसीक्यूज़ है उनको लगाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो प्यारे साथियों, अगर हम बात करें यहाँ पे कि पहले टॉपिक में कि जिन वर्ड में, जिन शब्दों के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, ठीक है, अगर ये वर्ड आते हैं किसी भी वर्ड शब्द के अंत में, ठीक है, आदि तरह के जो आदि शब्द अंत में आते हैं, तो हम उन्हें प्लूरल बनाने के लिए हमेशा उसमें हम ईएस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे सर कैसे करते हैं, हम कैसे कर सकते हैं? तो प्यारे साथियों, आपको देखना है कि जब कोई वर्ड आता है, कोई शब्द आता है, तो उसके अंत में कौन से शब्द हैं। ठीक है, जैसे कोई शब्द आ गया बोल्डनेस, ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ पे जो अंतिम के जो शब्द हैं तो वह कैसे हैं? डबल एस हैं। ठीक है, तो हम इसको, अगर हमें क्या बनाना है, इसका प्लूरल बनाना है, तो प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो यहाँ पे जो डबल एस है, ठीक है, इस डबल एस की जगह हम लगा देंगे ई एस। ठीक है, क्या लगा देंगे प्यारे साथियों? ई एस लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बोल्डनेस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई एक शब्द आ गया थिकनेस। क्या आ गया? थिकनेस। हमने देखा सर कि इसके जो अंतिम शब्द हैं इसमें क्या लगा है? डबल एस लगा है। तो हम इसे प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम, ठीक है, यहाँ पे डबल एस लगा है, हम इसे प्लूरल बनाने के लिए इसमें क्या कर देंगे? केवल ई एस जोड़ देंगे।
तो यह इसका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे शब्द जिनके अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, ठीक है, और एक्स या जेड। अब यहाँ पे कुछ अपवाद है प्यारे साथियों कि जैसे सी एच, तो जो सी एच होता है, सी एच का मतलब चाबी होता है, सी एच का अर्थ का भी होता है। तो इस स्थिति में अगर ये अपवाद है, अगर सी एच के अर्थ में अगर च आ रहा है तो च के में हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें अगर इस तरह के शब्द आएँ तो हम इन्हें प्लूरल बनाने के लिए इसमें हम ई एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप बोलोगे गुरुजी ये तो ठीक है, हम समझ में आ गए। अब गुरुजी ये क्या समस्या हो गई, ये सी एच में का के जगह हम क्या प्रयोग करेंगे। तो प्यारे साथियों, अगर सी एच का अगर अर्थ का निकलेगा तो उसके स्थान पर हम जो का है ना, उसके स्थान पर हम केवल एस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे प्यारे साथियों, एस का प्रयोग करेंगे। आप बोलोगे गुरुजी बात तो अच्छी है, हमें तो समझ में आ गया। ठीक है, मान लीजिए किसी भी वर्ड के अंत में एस एच आ गया तो गुरुजी वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। अगर एक्स आ गया क्या लगाएंगे गुरुजी, ई एस लगाएंगे। जेड आ गया क्या लगाएंगे गुरुजी, ई एस लगाएंगे। इन सारी चीज़ों को हम आगे चल के मतलब क्वेश्चन में इनको सब समझेंगे। ये आपके लिए जो है तो बेसिक है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हमें कॉम्पिटिटिव जो कंपटीशन होता है, हमारी जो चयन परीक्षाएं होती हैं कॉम्पिटिशन की, उसमें पूछा जाता है। आप प्यारे साथियों आप तो समझ में होंगे। अब आगे देखें तो ये तो हमने समझ लिया कि डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड अगर किसी भी शब्द के अंत में आएंगे तो उसे हमें प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई। आप बोलेंगे हाँ गुरुजी हमारे समझ में तो आ गया। अब देखते हैं जो दूसरा रूल है कि किसी भी शब्दों के अंत में अगर वाई आ जाए और वाई से पहले व्यंजन आ जाए तो हम उसे प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, वाई को हटाकर आई ई एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आई ई एस जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे गुरुजी, क्योंकि हमें उसे प्लूरल बनाना है। प्लूरल बनाने के लिए हम क्या उसमें जोड़ेंगे, आई ई एस जोड़ेंगे। आप बोलोगे कैसे गुरुजी, हम कैसे जोड़ पाएंगे, हमें क्या करना होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बात करूं, देखिए अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए सैलरी, ठीक है, सैलरी एस ए एल ए आर वाई। तो प्यारे साथियों हम देख रहे हैं जो इसके अंत में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। ठीक है, लेकिन वाई के पहले क्या आ रहा है, व्यंजन है, ये कॉन्सोनेंट है। आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसको अगर हमें प्लूरल बनाना है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें क्या जोड़ेंगे गुरुजी, इसमें हम आई ई एस जोड़ेंगे। आप बोलोगे गुरुजी क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी शब्द के अंत में अगर वाई आता है, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, तो हमें उसे प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें आई ई एस जोड़ देंगे। क्यों, अब इसको जोड़ते हैं गुरुजी, चलिए जोड़ते हैं इसको। एस है ए एल ए आर, हमने ये जो वाई है, वाई को हटाकर हमने क्या जोड़ दिया, आई ई एस। तो क्या हो जाएगा, सैलरीज। तो इसका क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। आप बोलोगे वाह गुरुजी बड़ा मज़ा आ गया, हमें तो पता चल गया कि हम जोड़ सकते हैं। तो कोई भी अगर शब्द है उसके अंत में अगर वाई है, वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है, तो हमें उसे प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें आई ई एस जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप बात करें आगे कि किसी भी कोई वर्ड है, मान लीजिए उसके पहले क्या है, वोवेल है यानी स्वर है। मान लीजिए कोई वर्ड है जैसे के ई वाई, ठीक है, एस ए एल ए आर वाई। अब यहाँ पे क्या आप बता सकते हैं इस पे एस या ई एस, देखिए अब यहाँ पे गुरुजी ये जो हमारा वाई है,
भाई वाई है, वाई के पहले कौन सा वर्ड है? वोविल है, स्वर है। ए ई आई ओ यू ये हमारे वोविल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमें प्लूरल बनाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे के ई, वाई को हटा के, ठीक है, वाई रहेगा, ठीक है। इसमें हम क्या कर देंगे, एस कर देंगे, ठीक है, के ई वाई। तो हमने इसमें वाई के आगे खाली एस जोड़ देंगे। जो वोविल होगा, वोविल में हमेशा वाई के साथ एस जोड़ दिया जाता है, लेकिन कॉन्सोनेंट अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट होगा तो उसमें हम वाई को हटाएंगे और वहाँ पे आई ई एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? आई ई एस जोड़ देंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब समझते हैं। चलिए ये प्रश्न रहा आपके सामने, इसको बताइए। देखिए, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ चेयर। तो यहाँ पे जो चेयर है गुरुजी, चेयर क्या है? चेयर एक कुर्सी है। क्या है? कुर्सी है। कुर्सी को क्या हम काउंट कर सकते हैं? हाँ गुरुजी, हम इसको काउंट कर सकते हैं। अगर हमें एक कुर्सी, दो कुर्सी, तीन कुर्सी, चार कुर्सी, अगर हमें इसे प्लूरल बनाना है चेयर को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि प्लूरल हो जाए? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि चेयर्स है, ठीक है। चेयर्स में जो हम अंतिम अक्षर को देखें तो जो हमारा अंतिम अक्षर है तो क्या है? आई आर है, ठीक है। क्या है? आई आर। क्या इसमें डबल एस है? नहीं है। एस एच है? नहीं है। सी एच है? नहीं है। एक्स है? नहीं है। जेड है? नहीं है। तो इसमें ई एस नहीं जुड़ेगा। जब ई एस नहीं जुड़ेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। क्या इसमें डबल एस जुड़ेगा? आप बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं जुड़ेगा। क्या इसमें CHAIRS, CH यहाँ पे दो ऑप्शन है, या क्या इसमें ट्रिपल एस जुड़ेगा? आप बोलोगे नहीं गुरुजी इसमें नहीं जुड़ेगा। तो इसमें कौन सा जुड़ेगा? सी नंबर। यानी इसके जिसमें डबल एस या CH एक्स या जेड आए, अंत में आए, वो उसमें हमेशा ES जुड़ेगा, ठीक है। आप इसको ध्यान रखना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसमें वही देख सकते हैं प्यारे साथियों कि जो अधिकतर 90% शब्दों में अगर हमें प्लूरल बनाना है सिंगुलर से तो उसको हम उसमें हमेशा एस ही जुड़ता है, ठीक है। कोई भी जैसे काउंटेबल नाउन में जो सिंगुलर होता है वो एक वचन होता है और प्लूरल होता है बहुवचन होता है, ठीक है। अगर सिंगुलर में जो टेबल है, ठीक है, यहाँ पे टेबल की बात करें तो टेबल जो मेज है वह कितनी है? एक है। अगर हमें इसे बहुवचन बनाना यानी प्लूरल बनाना तो हम क्या बनाएंगे? इसमें जो ई है, ई की जगह हम क्या कर देंगे? एस जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमने क्या जोड़ दिया? एस। तो यह क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा यानी प्लूरल, ठीक है। अब बोलोगे गुरुजी हम प्लूरल कैसे कैसे बना सकते हैं, किन किन शब्दों को जोड़कर? तो आप प्लूरल एस को जोड़कर बना सकते हैं, ई एस जोड़कर बना सकते हैं, आई ई एस जोड़कर बना सकते हैं और भी ई एस जोड़कर बना सकते हैं। आप बोलोगे ठीक है गुरुजी हम तो ये तो जानते हैं कि हम बना सकते हैं, पर किस कंडीशन में बना सकते हैं ये तो आपने बताया ही नहीं हम किस कंडीशन में बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बनाने के लिए देखिए, अगर डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड अगर ये नहीं लगा है तो आप एस लगा सकते हैं। अगर ये कंडीशन लगी है तो आप ई एस लगा सकते हैं। अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया है तो आप आई ई एस लगा सकते हैं। अगर वाई के पहले ऐसा जो वोविल आया तो आप एस लगा सकते हैं। लेकिन और अगर किसी भी शब्द के अंत में एफ आया है या एफ ई आया है तो आप भी ई एस लगा सकते हैं, ठीक है। इनको हम कैसे लगाएंगे इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा गुरुजी हमने ब्रांच के अंतिम वर्ड में हमने देखा गुरुजी सी एच लगा हुआ है। क्या हमारा सी एच लगा हुआ है? हमने नियम क्या बताया था? डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड।
अगर ये सारी चीज़ें लगे हों तो हम इस पर क्या लगा सकते हैं, इसमें हम ES का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ES किस में लगा है। तो क्या HS लगा है, ये नहीं होगा। ES लगा है, ESS लगा है, ये भी नहीं होगा। नॉन ऑफ दीज, ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा, ES लगेगा। क्या होगा सही उत्तर, ES लगेगा। आप बोलोगे वाह गुरुजी, क्या आसान ट्रिक है, क्या मज़ेदार ट्रिक है, ये ट्रिक अभी तक कहाँ थी। तो प्यारे साथियों, ये अभी तक जो ट्रिक थी वो यही थी, बस आपको सही आइडिया मालूम नहीं था। आप इस आइडिया से आप अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं गुरुजी। अब बताओ आप, विच इज़ द प्लूरल फ्रॉम सैलरी। जो सैलरी है प्यारे बच्चों, इसका हमें बहुवचन बनाना है, प्लूरल बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, पहले तो आप देखिए जो वर्ड है, वर्ड के अंत में क्या लगा हुआ है, वाई लगा हुआ है। ठीक है, SALARY। चलिए अब हम देखें कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे तो वाई लगा हुआ है। आप बोलोगे हाँ गुरुजी वाई तो लगा हुआ है। क्या वाई के पहले हम देखेंगे क्या लगा हुआ, आर लगा हुआ है। हाँ गुरुजी आर लगा हुआ है। आर क्या है, आर एक कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, इसमें हम वाई को हटा देंगे। ठीक है, और इस पर हम क्या करेंगे, प्लस IES। ठीक है, हम क्या करेंगे IES। अब देखिए IES किस में है, क्या इसमें IES लगा है। आप बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं लगा है। क्या इसमें IES लगा है, हमने देखा तो इसमें IESS लगा है, नहीं होगा। नॉन ऑफ दीज नहीं होगा। IES इसमें लगा है, हाँ गुरुजी इसमें लगा है। तो ये हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमने देखा कि विच इज़ द प्लूरल फ्रॉम स्टोरी। तो स्टोरी में जो है तो आप देखेंगे कि इस पर क्या लगा है, वाई लगा है। आप बोलोगे हाँ गुरुजी इसमें वाई तो लगा है, तो वाई लगा है। अब वाई के पहले क्या लगा है, वाई के पहले ई लगा है। हाँ गुरुजी ई लगा है। तो हमें इसको प्लूरल बनाना, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि जो वाई के पहले जो वर्ड है वह वोविल है, यानी स्वर है। तो उसे अगर हमें प्लूरल बनाना है तो उसमें हम एस जोड़ देंगे। तो अब देखिए इसमें एस कहाँ है, क्या इसमें एस जुड़ा है। आप बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं जुड़ा। क्या इसमें एस जुड़ा है, इसमें IES जुड़ा है। क्या इसमें एस जुड़ा है, हाँ गुरुजी इसमें एस जुड़ा है। तो ये हमारा सही होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब देखें गुरुजी इसमें तो ये तो जो डिश है, ठीक है, जो डिश है, डिश में हम देखेंगे अंत लास्ट में क्या है, लास्ट में आप बोलोगे गुरुजी इसमें तो SH है। तो SH है तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम, आप बोलोगे गुरुजी इसमें तो हम ES जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं, ES जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें इसे प्लूरल बनाना है। तो जब ES जोड़ सकते हैं तो देखिए ES किस में है, क्या SH में है, नहीं है। क्या इसमें है, नहीं है। इसमें है, नहीं है। ES किस में है, इसमें है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा SH सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भाई हमने देखा यहाँ पे मैच, ठीक है, मैच में हमने देखा लास्ट में क्या है, CH है, CH है। ठीक है, तो CH है तो क्या जुड़ेगा, ES जुड़ेगा। तो ES क्या इसमें है, इसमें है। इसमें तो गुरुजी ESS नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज नहीं होगा। SH है, SH ये नहीं होगा। ठीक है, ES है, हाँ गुरुजी इसमें है ES। तो क्या होगा हमारा, ये सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। टैक्स, टैक्स हमने क्या क्या कहा था, SS, SH, CH, ठीक है, X, Z। तो इसमें क्या है लास्ट में, लास्ट में तो X है गुरुजी। X है तो क्या जुड़ेगा, ES जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, ES जुड़ेगा। तो देखिए ES किस में है, क्या इसमें है, इसमें तो ESS नहीं होगा गुरुजी। क्या इसमें ऐसा है, नहीं है गुरुजी। इसमें है, नहीं हो। ये ES किस में है, इसमें है। तो हमारा ये सही होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बढ़िया आसानी से समझिए। ठीक है, सरल और आसान भाषा में। ठीक है, चलिए
यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए प्यारे, तो यहाँ पे देखिए जेड है, जेड है तो क्या जुड़ेगा, ई एस जुड़ेगा। ई एस किस में है, इसमें है, तो ये हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ लेडी, तो आप देखेंगे यहाँ पे लेडी, ठीक है, क्या है, LADY, ठीक है। हमने देखा गुरुजी यहाँ पे तो वाई है, वाई के पहले तो कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसमें क्या जुड़ेगा, इसमें क्या जुड़ेगा, इसमें इसको जो वाई को हटा दीजिए, वाई को हमने हटा दिया, LAD क्या जुड़ेगा, IES, क्या जुड़ेगा, IES, क्या हो जाएगा, लेडीज। तो IES किस में है, इसमें है, लेडीज, LADIES, वाई है, वाई है, वाई है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें वाई है, इसमें वाई है, इसमें भी वाई है, इसमें होगा, हाँ गुरुजी ये सही होगा। ठीक है, हमने देखा आर्मी, आर्मी देखा गुरुजी, हाँ आर्मी के अंत में क्या है, आर्मी के अंत में क्या है, वाई है, हाँ वाई, पहले वाई के पहले क्या है, एम है, एम है, क्या जुड़ेगा, IES, वाई को हमने हटा दिया, क्या जुड़ा, ARMIES, ठीक है, आर्मीज, क्या हो जाएगा, आर्मीज, तो इसका प्लूरल क्या होगा, आर्मीज होगा। कहाँ है आर्मीज, हमने देखा आर्मीज कहाँ है, ये रहा, क्या रहा, ये रहा। ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वाई है, इसमें भी वाई है, नहीं होगा, IES है, ये होगा। ठीक है, ये गलत होंगे। ठीक है, चलिए हमने देखा प्यारे बच्चों चिमनीज, ठीक है, हमने क्या देखा, चिमनी देखा, चिमनी के अंत में हमने क्या देखा, CHIMNEY, अंत में हमने देखा वाई, वाई के पहले हमने क्या देखा, वोवेल देखा, वोवेल देखा तो क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, चिमनीज। तो उत्तर क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वाई के पहले वोवेल है यानी स्वर है। अगर वाई के पहले अगर ए आ जाए, ई आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए या यू आ जाए, तो उसमें हमेशा एस जोड़ेंगे उसे बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, हमने देखा वाई के पहले क्या है, ई है, ई है तो क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे। देखिए एस कहाँ जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये हमारा सही हो जाएगा। IES गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें देखिए प्लूरल मोनार्क, तो मोनार्क में जो अपवाद मैंने बताया था, यदि CH का अगर अर्थ हमारा चा निकल रहा तो उसमें IES जोड़ेगा, सॉरी ES लगेगा, और अगर उसका स्वर में सॉरी का में अगर उसका अर्थ निकल रहा तो उसमें एस जुड़ेगा। क्यों, ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मोनार्क है, ठीक है, मोनार्क का जो अगर हिंदी उच्चारण बात करें तो क्या रहा है, नार्क, क्या रहा है, मोनार्क। अंतिम वर्ड क्या है, का है, का है तो क्या जुड़ेगा, एस जुड़ेगा। तो क्या इसमें एस है, नहीं है, इसमें एस है, नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें एस है, हाँ इसमें एस है। ठीक है, तो ये अपवाद है। ठीक है, तो आप समझ में गए होंगे, अगर CH का अर्थ का निकल रहा है तो उसमें एस जुड़ेगा, अगर चा निकल रहा है तो उसमें ES जुड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए स्टमक, स्टमक, ठीक है, स्टमक में अंतिम क्या है, का है, क्या जुड़ेगा, एस जुड़ेगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, स्टमक्स। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जब दो किसी भी शब्द में अगर दो वोवेल हों, चाहे दो ए हो, चाहे डबल ई हो, डबल आई हो, डबल ओ हो, डबल यू हो, उसे अगर हमें प्लूरल बनाना है तो उसके आगे हमेशा क्या लगेगा, वो लगेगा एस लगेगा। जैसे बी है, ठीक है, बी का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी, अगर हमें इसे बहुवचन बनाना तो क्या हो जाएगा, बीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, प्लूरल होगा। इसी प्रकार
KNEE, ठीक है। हमें इसे प्लूरल बनाना है। प्लूरल बनाना क्या हो जाएगा, KNES लग जाए, क्या हो जाएगा, नीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यह हमारा बहुत सारे घुटने हो जाएंगे, ठीक है। नी का मतलब होता है घुटना। इसी प्रकार तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए। और अगर किसी वर्ड के अंत में क्या आ जाए, एफ आ जाए या FE आ जाए, तो उसे अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम हमेशा VES का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, अगर हम उसे प्लूरल बनाएंगे तो हमेशा क्या लगाएंगे, हम हमेशा VES का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे वाइफ, वाइफ में देखिए FE आ रहा है, हमें इसका प्लूरल बनाना है VES। F को हटाया और VES जुड़ गया, ठीक है। हाफ, हाफ का देखिए हमारा क्या आ रहा, F आ रहा है, हमें क्या बनाना है, इसका प्लूरल बनाना है, तो HALVES, ठीक है। ये हाफ, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। तो ये आप हमेशा ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें ना तो डबल एस लगा होता, ना SH, ना CH, ना X, ना Z, ना FE, ना EE। तो उन चीज़ों को बनाने के लिए हम कैसे पहचानेंगे कि वो क्या है, बहुवचन है। देखिए, तो इन चीज़ों को पहचानने के लिए जो है, तो आप समझ सकते हैं, जैसे चाइल्ड हो गया, ठीक है, मैन, वोमेन, चिल्ड्रेन, ठीक है, डेट, पीपल, पुलिस, पब्लिक, ठीक है, पेसेंट्री, जेंट्री, इन्फेंट्री, कैलवेंट्री, क्लेवली, ठीक है, कैटल, ये सब क्या होते हैं, ये अपने आप में प्लूरल होते हैं, ठीक है। इन्हें हम, ये अपने आप में सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, ठीक है। जैसे मैन, MAN मैन, मेन, MEN मेन, ठीक है। तो इन्हें हम प्लूरल बना सकते हैं। इसमें जो है तो SES, IES है ना, VES, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे पेसेंट्री यानी कृषक हो गया, जेंट्री यानी सज्जन हो गया, इन्फेंट्री यानी जो पैदल चल रहे हैं वो हो गए, ठीक है।